नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की कहानी शुरू करें उसके पहले एक न्यूज़ में कल परसों देख रहा था, तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। महाकुंभ में जिस तरह से अलग अलग राज्यों से लोग पहुँच रहे हैं और लगातार वहाँ जो भीड़ बढ़ते ही जा रही है, और जिस तरह से अभी हाल के दिनों में काफ़ी बार जो वहाँ पर भगदड़ हुआ और उन भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जो है जानें भी चल जाती है। अब बहुत सारे राज्यों से वहाँ पर पहुँचने वाली महिलाएं जो हैं वो अपने हाथों में मेहंदी से अपना मोबाइल नंबर, अपने परिजनों का मोबाइल नंबर लिखवा करके वहाँ पहुँच रही है, ताकि अगर वह गुम हो जाती है उस मेले में और तो विषम परिस्थितियों में उनके घर वालों से, उनके परिजनों से संपर्क किया जा सके, उनको खोजा जा सके। तो एक अनूठा पहल है जो आजकल की महिलाएं जो है इस तरह का जो भगदड़, इस तरह के मेले में भीड़ भाड़ में जो इस तरह से लोग खास करके महिलाएं जो गुम हो रही है, तो उनसे बचने के लिए कि तत्काल उनके परिजनों से संपर्क किया जा सके और उनको उनके परिजनों से तुरंत मिलवाने में आसानी हो। इसके कारण बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बहुत सारे ऐसे स्टेट की महिलाएं वहाँ पहुँच रही जो अपने हाथों पर जो है मेहंदी से अपने परिजनों का अपना फ़ोन नंबर लिखवा करके वहाँ पहुँच रही है, ताकि विषम परिस्थितियों में चाहे वो पुलिस हो या कोई और सज्जन हो, उनके परिजनों से संपर्क किया जा सके। तो यह एक अनूठा पहल है और मुझे अच्छा लगा। आई थिंक ये आइडिया भी अच्छा है। अब लौटते हैं आज की कहानी की ओर। दरअसल आज की कहानी एक क्राइम की दुनिया में मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाई है, और जिसमें प्रेम के लिए कत्ल, एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए कत्ल और वारदात इस तरह के जो अंजाम दिए गए। लेकिन आज की कहानी जो है थोड़ा अलग ही है, आपको कहीं और ही लेकर के जाएगी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 2015 में दिल्ली में जनवरी फरवरी का महीना था, और उस समय वहाँ एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम दीप्ति था, और वह स्नैपडील में काम करती थी। एक दिन एक शाम वो दिल्ली में अपने एक दोस्त के साथ घूम रही थी, तभी वहाँ पर एक देवेंद्र नाम का लड़का पहुंचता है। दिल्ली उसका आना जाना था, दिल्ली में भी उसका ठिकाना था, और वह हरियाणा में एक क्रिमिनल था, घोषित क्रिमिनल था, और उसके ऊपर लगभग 30 से ज़्यादा मामले जो है चोरी और हत्या और इस तरह का जो है मामले उसके ऊपर चल रहे थे, जो कि पुलिस के द्वारा ही खुद घोषित एक क्रिमिनल था, और 30 से ज़्यादा मामले चल रहे। तो दिल्ली उसका आना जाना था, वहाँ पर भी वो रहा करता था पुलिस से बचने के लिए। तभी उसका नज़र उस दिन 2015 के समय दिल्ली में उस दीप्ति नाम की लड़की जो स्नैपडील में काम करती है उसके ऊपर पड़ता है, और जैसे उसको पहली दफ़ा वह देखता है उससे प्यार हो जाता है। वह उससे शादी करने का सपना देखने लगता है। अब वह एक क्रिमिनल जिसका पेशा था क्राइम करना, और लगभग 30 से ज़्यादा उसके ऊपर मामले, वह किसी को भी अपने दोस्त या फिर घर में यह बात को बताता नहीं, और फिर जो उस दीप्ति का पता लगाता है कि वहाँ कहाँ रहती है, क्या पहनती है, क्या चीज़ अच्छा है, उसका घर से निकलने का क्या टाइमिंग, ऑफिस कैसे जाती है, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ें वह पता लगाता है। और वह इतना सारी चीज़ें वह पता लगा लेता है कि शायद उन सब चीज़ों के बारे में दीप्ति ने कभी गौर ही नहीं किया होगा। और धीरे धीरे समय बीतता है, लगभग 1 साल 6 महीना तक वह उसका पीछा करता है, रेकी करता है, और उसके हर एक छोटे बड़े एक्टिविटी के बारे में पता लगाता है। लेकिन कभी भी वह उसके सामने आने की कोशिश नहीं करता, कभी वह उसके नज़दीक जाने का कोशिश नहीं करता, कभी वह उससे बात करने का कोशिश नहीं करता। तो वह दूर से ही दीप्ति को देखा करता था और उसके बारे में पता किया करता था, ताकि दीप्ति को कभी यह शक नहीं हो कि वह उसका पीछा कर रहा है और वह उसको प्यार कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतता, लगभग 6 महीना समय बीतने के बाद वह फिर मन बनाता है कि नहीं, अब दीप्ति के जो है उससे बात करना चाहिए। वह इसके कारण जो है 2 ऑटो भी खरीद लेता है। कहाँ एक क्रिमिनल वह 2 ऑटो खरीदता है दीप्ति के लिए, ताकि वह उसको ऑफिस जाने के दौरान वह उसके ऑटो में बैठ सके और वह उससे बात कर सके। ऑटो जब वह 2 खरीदता है, उसके बाद वह दीप्ति जब ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलती है, तो वह उसी घर के बाहर स्टैंड मतलब ऑटो लेकर के खड़ा रहता था। कई दफ़ा दीप्ति बैठ जाती थी उसके ऑटो में, तो वह काफ़ी खुश भी होता था। लेकिन कई दफ़ा ऑटो में दीप्ति उसके नहीं बैठती थी, क्योंकि जो है लड़कियां ज़्यादातर उस ऑटो में बैठती है जिस ऑटो में पहले से 1-2 लड़की हो। तो इस कारण देवेंद्र को जब यह बात का पता चला, तो उसने बहुत सारे ऐसी अपने दोस्तों का जो दोस्त रहती है उन तरह की लड़कियों को भी उसने रिक्वेस्ट करके अपने ऑटो में
पहले से बैठा के रखा था ताकि दीप्ति आए तो वह पहले से ऑटो में लड़कियां बैठी हुई है, वह देख कर के वह भी बैठ जाए। तो वह काफ़ी हद तक इस मतलब चीज़ में वह कामयाब भी हुआ। लेकिन वह कभी भी दीप्ति से बात नहीं कर सका और ना ही कभी उसको इस नज़र से देखा कि दीप्ति को कभी ऐसे लगे कि वह शख्स देवेंद्र नाम का जो शख्स है वह उसका पीछा कर रहा है या फिर उसको देख रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है, लगभग 9 महीना बीतता है। अब वह दीप्ति के बिना एक पल भी अब उसको लगता है कि वह जी नहीं पाएगा, अब उसको पाना है। इसीलिए वह फिर दीप्ति के नज़रों में कुछ ऐसा करना चाहता था कि ताकि दीप्ति को उससे प्यार हो जाए और उसके नज़रों में वह एक मतलब हीरो बन जाए। इसके लिए वह एक प्लानिंग करता है और उसका किडनैप करने का, और इसमें बाकायदा अपने दोस्तों को भी मिलाता है। लेकिन अपने दोस्तों को कभी वह बताता नहीं है कि वह किडनैपिंग जो कर रहा है उसके पीछे असल वजह क्या है। असल वजह उसका जो प्यार है वह है। वह दोस्तों को ही बताता है कि एक लड़की आई है, दिल्ली में रहती है बाहर से, और उसका किडनैपिंग करना, उसके घर वाले काफ़ी अमीर है तो हम लोगों को काफ़ी पैसा मिलेगा। बस उसके दोस्त लोग रेडी हो जाते। फिर 10 फरवरी 2015 को उसी ऑटो की मदद से और अपने दोस्तों की मदद से दीप्ति जैसे ही उसके ऑटो में बैठती है ऑफिस जाने के लिए, वे लोग उसका किडनैप कर लेते हैं। पहले तो बेहोश करते, आंखों पे पट्टी बांधते, फिर वह हरियाणा लेकर के जाता है अपना गांव और वहीं पर एक कमरे में रखता है। वह दीप्ति का तो किडनैप कर चुका था। इधर दीप्ति के घर वाले परेशान हैरान, पुलिस कंप्लेन करते हैं, पुलिस भी तफ्तीश करती है, कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता है। और उधर देवेंद्र जो है हरियाणा में अपने गांव में एक जगह पर एक रूम में दीप्ति को रखता है, लेकिन उसका काफ़ी केयर करता है, समय पर उसको खाना देता है, अच्छी तरह से उससे बात करता है। और यहाँ तक कि उसके जो दोस्त रहते हैं उन लोगों को भी जो है दीप्ति के पास रहने नहीं देता। बस उन लोगों को यही कहता है कि तुम लोग 1-2 बार आना और फिर देख करके चल जाना। तो इस तरह से वह दीप्ति का बहुत केयर करता है। वह दीप्ति से बोला भी करता है कि मैं तुमको यहाँ से आज़ाद करा दूँगा, मेरे दोस्त जो है वे लोग जब दूसरी जगह चल जाएंगे, मतलब वे लोग यहाँ से हट जाएंगे, तब मैं तुमको आज़ाद कर दूँगा। वे लोग अच्छे लड़के नहीं हैं लेकिन मैं तुमको यहाँ से आज़ाद कर दूँगा और तुमको कुछ होने नहीं दूँगा। तो काफ़ी केयर करता है। लगभग 3 दिनों तक वह हरियाणा में ही उसको रखता है। और जब उसको यह एहसास हो जाता है कि वह दीप्ति का इतना केयर कर रहा है, उसको आज़ाद कर देगा और अच्छी तरह से बात कर रहा है, दीप्ति भी उससे अच्छी तरह से बात करने लगती है, तो वह फिर दीप्ति को तीसरे दिन जो है हरियाणा के ही एक रेलवे स्टेशन पर ले करके जाता और ट्रेन में बैठा देता है। देवेंद्र वापस अपने गाँव लौट जाता और दीप्ति जो उसी ट्रेन में, दिल्ली जाने वाली ट्रेन में उसको बैठा देता है और उस ट्रेन से वह दिल्ली जाने के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही वह ट्रेन में कुछ दूरी पर आगे बढ़ती है तो जो और पैसेंजर रहते हैं किसी का मोबाइल लेकर के अपने घर फ़ोन करती है। जब घर फ़ोन करती है तो घर वाले पुलिस को बताते हैं। उसके बाद फिर दीप्ति जब दिल्ली पहुंचती है तो पुलिस आती है और फिर सारा किस तरह से किडनैप किया गया और कहाँ पर रखा गया सारा जानकारी प्राप्त करती है। तो दीप्ति ने दरअसल बताया कि वह जब किडनैप हुई थी और तो उसके आँखों पर पट्टी था, वह बेहोश थी, और लेकिन उसके साथ एक शख्स था, उसका हुलिया सारा बयां करती है। पुलिस अपना तफ्तीश शुरू करती है। शुरुआत में तो कुछ दिन कुछ कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन दीप्ति के बताए हुए लोकेशन और जिस तरह से देवेंद्र का वह हुलिया और सारा चीज़ बोलचाल का जो टोन रहता है उससे पुलिस को पता चल जाता है कि जो हरियाणा का शख्स था और उसको हरियाणा में रखा गया था। अब पुलिस हरियाणा के उस जगह पर पहुंचती है और उसके बाद फिर और तफ्तीश करती है, हरियाणा पुलिस से कांटेक्ट करती है, तो पता चलता है कि उसमें किडनैपिंग में जो है देवेंद्र नाम का एक शख्स का हाथ है, जिसके ऊपर ऑलरेडी वह हरियाणा में 30 से ज़्यादा मामले चल रहे हैं। अब पुलिस उस देवेंद्र के पीछे लगती है और देवेंद्र को कुछ ही दिनों के अंदर जो है गिरफ़्तार भी कर लेती है। और जब गिरफ़्तार करके थाने लेकर के आती है और फिर तब 30 से इस बारे में पूछती है इस पूरी कहानी में, तब पहली दफ़ा पुलिस को पता चलता है कि दरअसल देवेंद्र जो है दीप्ति को उसी ने किडनैप कराया था, जो कि दीप्ति के नज़रों में हीरो बना हुआ था कि वह उससे बचा रहा है, लेकिन सारा साजिश के पीछे जो है देवेंद्र का ही हाथ था। अब पुलिस उसके बाद देवेंद्र से पुलिस ये पूछती है कि इसके पीछे साजिश क्या है, मतलब क्या मकसद है। तो वह तब पूरी कहानी पुलिस के सामने निकल कर के बाहर आता है कि दरअसल देवेंद्र 1 साल से दीप्ति का पीछा कर रहा था। उसका लगभग 1 साल में 150 से भी ज़्यादा बार उसने दीप्ति का रेकी किया और वह दीप्ति को पाना चाहता था और उसके नज़रों में हीरो बनना चाहता था उसको पाने के लिए। बस इसी के कारण जो है वह दीप्ति का किडनैप करता है और इस कारण वो अपने दोस्तों को भी धक्का देता है। दगा इस मायने में देता है कि अपने दोस्तों को भी दीप्ति का किडनैपिंग का सही रीज़न नहीं बताता है। और फिर उसी समय 2015 में दीप्ति को पहली दफ़ा पता चलता है कि कोई शख्स उसका 1 साल से
रेकी कर रहा था, पीछा कर रहा था, उसको पाना चाह रहा था। और जब यह बात दीप्ति को पता चलता है तो वह भी हैरान हो जाती है। जाहिर सी बात है उसके माता पिता को भी हैरानी होगी, क्योंकि एक लड़की के माता पिता इस तरह का कोई क्रिमिनल जो एक तरफा प्यार में 1 साल में 150 बार रेकी करे, उसका किडनैप करे, उसके नज़रों में हीरो बनने के लिए, तो जाहिर सी बात है किसी भी पेरेंट्स का जो है थोड़ा सा डरना स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद सारा चीज़ जब पुलिस के सामने पूरा स्टोरी और उस किडनैपिंग का मकसद जब निकल कर के बाहर आता है, तो पुलिस लास्ट क्वेश्चन जो है देवेंद्र से पूछती है कि अब क्या, अब तो तुम पकड़ा गए, तुम्हारा जो सारा किडनैपिंग का आइडिया सब फेल हो गया और दीप्ति को भी पता चल गया। तो देवेंद्र यही पुलिस को बोलता है कि वो तो मेरी होगी नहीं, क्योंकि उस सारा चीज़ उसको पता चल गया और मैं एक क्रिमिनल, मेरे ऊपर 30 से ज़्यादा जो है केसेस चल रहे हैं, तो अब से वह आज़ाद है और मेरा जो किरदार था इस कहानी में यहीं तक था। और लेकिन वह पुलिस को एक चीज़ बताता है कि अगर शायद वह दीप्ति अगर उसको मिल जाती, दीप्ति से उसका शादी हो जाता, तो वो जितना भी क्राइम का जो दुनिया है, जो क्राइम वह करता है, उस तरह का वह पेशे से कोसों दूर हो जाता, क्राइम से कोसों दूर हो जाता और एक पारिवारिक ज़िंदगी दीप्ति के साथ बिताता। शायद वह दिल्ली से भी दूर नेपाल में कहीं जा कर के दीप्ति के साथ जो है वह रहता। सारा चीज़ पूछताछ में वो बताता है कि दरअसल वह एक क्रिमिनल था, लेकिन वह ग्रेजुएट था और देवेंद्र जो था एक पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन वह क्राइम की दुनिया में किस तरह से गया और उसके बाद उसके ऊपर लगभग 30 से ज़्यादा मुकदमे चलने लगते हैं। वह डर फिल्म से काफ़ी प्रभावित था। बचपन में ही वह जब 9-10 साल का था तब वह डर फिल्म लगभग 6-7 बार देखा था और उसी डर फिल्म देखने के बाद उसकी एक चाह थी कि जब वह दीप्ति को देखा था तो उसको पाने का जो है, जिस तरह से शाहरुख खान जूही चावला को डर पिक्चर में पाने के लिए बेताब रहता है, उसको अब हासिल करने के लिए, उसी तरह इसके दिलो दिमाग में भी जो है उसी शाहरुख खान की तरह दीप्ति को पाने का जो है ललक आ जाता है। तो यह कहानी, पूरी कहानी, फ़िलहाल तो पुलिस उसको उस समय गिरफ़्तार करके जेल भेज देती है 2015 में, लेकिन शायद 1-2 साल के बाद ही वह ज़मानत पर रिहा हो जाता है। और दीप्ति के घर वाले, और दीप्ति भी कहाँ है इस समय कुछ पता नहीं, लेकिन देवेंद्र जो है उसके दुनिया से काफ़ी दूर है। एक तरफा ही प्यार था, लेकिन उसको रियलाइज़ हो गया था बाद में कि वह शायद दीप्ति को हासिल नहीं कर पाएगा और उसने मान लिया कि अब वो आज़ाद है और उस कहानी में, यानी दीप्ति के ज़िंदगी में या फिर उस किडनैपिंग तक ही उसका किरदार था। तो आज की कहानी सुनाने का यही मकसद कि जिस तरह से मैंने बहुत सारे क्राइम स्टोरीज़ जो बताए कि हम सभी इंसान हैं, पुलिस वाले जिस तरह इंसान, उनके अंदर भी एक दिल होता है, वे भी दर्द महसूस करते हैं। उसी तरह क्रिमिनल जो होते हैं वे भी क्राइम करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक दिल होता है। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल हैं जो हालात के मारे हैं, शायद हालात के कारण वे लोग क्राइम की दुनिया में कदम रखते और फिर आगे बढ़ते चल जाते हैं। तो शायद अगर बहुत सारे ऐसे क्रिमिनलों को अगर प्यार की भाषा समझाया जाए, अगर प्यार मिले, तो बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल जो है क्राइम की दुनिया छोड़ करके एक सही दुनिया में वापस लौट जाएगा। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।